हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की। तो आज मेरे ख्याल से ये पहला शनिवार है ना, हर बार शनिवार छुट्टी रहती थी, इस बार मंडे छुट्टी हो गई थी। चलो, तो सब लोग एकदम बढ़िया। कैसा लगा कल लाभ हानि का पहला दिन? बढ़िया लगा, समझ में आया है ना। चलो, कौन कौन ऐसे हैं जो कल नहीं थे? कोई है ऐसा? एक और उठाओ, नहीं डांटूंगा नहीं, ऐसे ही हाथ उठा दो, बस देखना चाहता हूं कितने लोग नहीं थे। बाकी सब लोग थे ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है। देखो, हमने कल यहां पे सीखा था, ये मात्रा वाले भिन्न वाले प्रश्न कल हमने सीखे थे, है ना। रिवीजन तो नहीं किया आप लोगों ने? कर लिया क्या? कितने लोगों ने रिवीजन किया? कब से सुधर गए आप लोग इतने सारे? अच्छा, अभी नया नया चैप्टर है ना, तो अभी शुरुआत में तो सारे नियम का पालन करोगे, फिर एक दो दिन बाद फिर अपना असर शुरू होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। ये वाला होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। देखिए, 5 वस्तु, अच्छा पढ़ के आने का बोला था, वेरी गुड, कितने आज्ञाकारी हैं। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, तीसरे को 15% लाभ पर, चौथे को 25 लाभ, पांचवे को 5 की हानि। शुद्ध मुनाफा, शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है। हमने सीखा था कि ये वाले जो सवाल हैं ये सारे एवरेज, औसत से सॉल्व होते हैं। अच्छा, इन्होंने एक अच्छी बात ये बोल दी है कि पांचों का क्रय मूल्य बराबर है, कॉस्ट प्राइस सभी का बराबर है ना। और इस प्रश्न में आप बिना कॉस्ट प्राइस माने भी इस प्रश्न को कर सकते हो। कैसे? देखो, पहले तो आप ये देख लो कि कितने पे प्रॉफिट है, कितने पे लॉस है। तो पहले वाले को आपने 10% लाभ पर बेचा, दूसरे वाले को 20% हानि पर बेचा, तीसरे वाले को 15% लाभ पर बेचा, चौथे वाले को 25% लाभ पर बेचा और पांचवे को 5% हानि पर बेचा, है ना। तो मुझे आप ये बताइए कि यहां कुल लाभ कितना हुआ है? 25, 15 और 10, 50 होता है क्या? तो आप कहेंगे सर यहां टोटल प्रॉफिट है 50 का। अच्छा, लॉस कितने का हो गया? 25 का। 5 चीजों में से 3 पर आपने लाभ कमाया, 2 पे आपको नुकसान हुआ। इधर आपने 50 कमाया, इधर 25 का नुकसान हुआ। मतलब 50 में से 25 गया, तब भी क्या 25% का लाभ हो रहा है? कितनी चीजों पे? तो 5 का भाग देना ना भूलें। तो आप कहेंगे शुद्ध यहां लाभ कितना है? 5 पर। भाई 5 पर 25 का, तो शुद्ध लाभ क्या कहलाएगा? 5%। इतना सा था, आ गया होगा शायद समझ में एक बार में। चलिए, यहां से हमारा टाइप चेंज होगा। तो ये एक बढ़िया सा टाइप है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ जी, बोलिए। चलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक काम करो, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। आप 1250 और 1750 को जोड़ के आधा करो। जिनका आंसर नहीं आया वो ऐसा करिए। क्यों करना है मैं बताता हूं। 1250 और 1750 को जोड़कर आधा करो। हाँ जी, ऑनलाइन वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके पढ़ाई करें, फुल स्क्रीन करें, जरूरी हो तो कमेंट करें, इधर उधर की बातें ना करें, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आ रहा है 1500। तो यहां पर भी आपने पता है क्या किया है? एवरेज लगाया। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूं, फिर इसमें हम थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए मैंने एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा तो मुझे नुकसान हुआ। मैंने 200 में बेचा तो क्या हुआ? नुकसान हुआ। इसी चीज को जब मैंने 400 में बेचा तो मुझे फायदा हुआ। 200 में बेचा तो नुकसान हुआ, 400 में बेचा तो फायदा हुआ। लेकिन खास बात यह है कि जितने का नुकसान इधर हुआ उतने का ही प्रॉफिट इधर हुआ। ठीक है,
तो आप बताइए कि वो वस्तु कितने रुपए की रही होगी? 300 की, है ना? सोचो 300 की चीज को 200 में बेचेंगे तो प्रॉफिट की लॉस? लॉस कितने का? 100 का। और 300 की चीज को 400 में बेचेंगे तो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट कितने का? मतलब आपको इन दोनों के बीचों बीच की कोई वैल्यू निकालनी है, आपको जस्ट सेंटर वैल्यू निकालनी है, बीच का मान निकालना है, ताकि वहां से दोनों तरफ का डिफरेंस कैसा आए? सेम आए, समान आए, है ना? तो आपने क्या करा, 400 और 200 को जोड़ दिया, जो कितना आया? 600 आया, और आपने 600 का औसत निकाल दिया, आधा कर दिया 300, तो 300 से इधर भी अंतर 100 का, इधर भी अंतर 100 का। ये लॉजिक यहां पर होता है, जितने का प्रॉफिट उतने का लॉस। तो आपने यही काम यहां किया। अगर आपने 1250 में बेचा तो आपको हानि हुई, आपको लॉस हुआ। इसी चीज को अगर 1750 रुपए में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो आपको ठीक बीचों बीच कोई ऐसी कीमत निकालनी है जहां से दोनों तरफ अंतर कैसा आए? समान, सेम आए। तो आपने देखा कि दोनों का योग 1250 और 1750 को आपने जोड़ा, जो कि कितना आया होगा? 3000, और इसका आधा किया तो कितना आया? 1500। मतलब 1500 इनके मध्य में आने वाली वैल्यू है, जहां से अब 1500 की चीज को 1250 में बेचोगे तो 250 का नुकसान होना है, और 1500 की चीज को 1750 में बेचोगे तो 250 का फायदा होना है। यही वो बोल रहे थे, जितने का नुकसान उतने का फायदा। तो कुल मिलाकर आपको क्या निकालना था? एवरेज निकालना था, औसत निकालना था। आई इतनी बात समझ में? इसका एक और तरीका होता है, एक तरीका तो ये हो गया, इसका दूसरा तरीका होता है अंतर का आधा करना। जो डिफरेंस है उसका आधा करो। आप ये बताइए मुझे, 1250 और 1750 में अंतर कितने का है? 500 का। तो 500 का अगर आप आधा कर दो तो कितना आएगा? 250। मतलब यहां पे 250 की हानि है और यहां पे 250 का लाभ है। तो अगर इसमें 250 का लॉस है तो 1250 में अगर 250 जोड़ दें तो 1500 आ जाएगा, और इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है तो 1750 में से अगर 250 घटा दोगे तब भी कितना आएगा? 1500। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, इसको करो। मैंने एक और सेम क्वेश्चन नहीं दिया, कोई मतलब नहीं था, दोनों को जोड़ के आधा ही करना रहता। बेटर है कि हम उसमें कुछ अलग देखें। इसको अब देखिए सब लोग। अब देखिए, आपने अगर 2850 रुपए में बेचा तो क्या होता है? हानि होती है ना? लॉस होता है। उसी वस्तु को अगर आपने 3450 रुपए में बेचा तो क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने पता है क्या बोला है? हानि उससे 3 गुना लाभ होता है। जितने की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहां लॉस 1 का है तो प्रॉफिट इसका 3 गुना होगा। मतलब रेशो क्या बनेगा? 1:3। पिछले वाले में क्या था? जितने का लाभ उतने की हानि, दोनों को जोड़ के क्या करना था? आधा करना था, और कुछ नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि अगर इसमें बेचोगे तो जितने का लॉस है इतने में बेचने पर उससे 3 गुना प्रॉफिट है। मतलब इस बार ये दोनों बराबर बराबर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपकी वो ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको लेना पड़ेगा अब डिफरेंस, आपको लेना पड़ेगा अंतर, और अंतर को आप इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो मुझे बताइए कि 3450 में से 2850 गया तो क्या 600 आएगा? है ना? 600 को बांटिए 3 और 1 4 से, 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू 150 आएगी। 150 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 150 आएगा, और 150 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 450। अब ये क्या है? ये 150 और 450 क्या है? ये रियल प्रॉफिट या लॉस है। अब आप आखिरी बात सुनिए,
हम आंसर के एकदम करीब हैं। 2850 में बेचोगे ना तो 150 का नुकसान होगा, और अगर आपने 3450 में बेचा ना तो 450 का प्रॉफिट होगा। तो किसी भी एक से कर लो। 2850 में बेचने पर आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का? 150 का। इसका मतलब उसकी कीमत 150 ज्यादा रही होगी, वो चीज कितने की रही होगी? 3000 की। इधर ही उल्टा आप कर लो, 3450 में बेचने पे 450 का फायदा हो रहा है, मतलब वो चीज कितने की रही होगी? 3000 की। ऐसे करना पड़ेगा। आया? रेशो बनाना है। रेशो बनाने के लिए आपको कई तरीके दिए जा सकते हैं। जो डिफरेंस है बस डिफरेंस देखना है और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस है तो प्लस होगा, प्रॉफिट है तो माइनस होगा, यह ध्यान रखना। और उसका कारण समझो, आपने 3450 में बेचकर 450 कमा चुके हो, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है तो माइनस करेंगे, और इधर लॉस है तो प्लस करेंगे। ठीक है? करके बताओगे एक और? ये लो। हाँ, परसेंटेज टफ आ गया क्या इस बार? हाँ जी, जोर से थोड़ा बोलो। 717, 617। पीछे बैठने वालों का दिमाग तेज तो चलता है, ये स्कूल में भी सिद्ध हुआ है और कोचिंग में भी हो रहा है। देखो आगे वाले आंसर ही नहीं दे पाए। बोला था क्या? एक। हाँ, ऑनलाइन में भी कई बच्चों ने 617 ही दिया है। देखिए इधर, अच्छा कुछ महान लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, है ना। उन्होंने जैसे ही देखा 11 से ही 1/9 आया, अपने से तो नहीं हो पाएगा, है ना। 11 से ही 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9, ये आप जानते हैं। यहां देखिए, 717 रुपए में बेचोगे तो पता है क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर 527 रुपए में बेचोगे तो पता है क्या होना है? लॉस, नुकसान होना है। अब ध्यान से सुनिए, अनुपात कैसे बनेगा। आपसे बोल रहे हैं वस्तु को 527 में बेचने वाली होने वाली हानि से 11 1/9% ज्यादा है, हानि से ज्यादा है। अगर मैं हानि को 9 मानूं तो प्रॉफिट पता है उससे 1 ज्यादा होगा, तो इनका रेशो क्या बनेगा पता है? 10 और 9। पढ़ो तो आप ध्यान से, लिखा है हानि जो है, हानि से 11 1/9% ज्यादा है, तो अगर लॉस 9 होगा तो प्रॉफिट उससे 1 ज्यादा होगा, तो रेशो क्या बनेगा? 10 और 9 का बनेगा, है ना। अब आप में से कई लोग, पूरा विश्वास है मुझे, वो 1 और 9 या 9 और 1 बना रहे होंगे, है ना। 9 10 कर दिया था, अच्छा 9 इधर 10 इधर कर दिया था, ठीक है। हानि से ज्यादा है तो हानि को 9, प्रॉफिट 1 ज्यादा होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलो आगे। अब आप देखेंगे, अब बाकी सेम प्रोसेस है, दोनों में अंतर कितने का है? 190 का। और रेशो कितना है? 19। एक की वैल्यू कितनी? 10। 10 का गुणा करो, 100 रुपए का प्रॉफिट या 90 रुपीस का लॉस। तो 717 में 100 का प्रॉफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो 100 आप माइनस करिए, कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी वो? 617 की। इतना सा था। आया? हाँ या ना बोले जल्दी। ठीक है, तुम आगे आ जाए करो यार, बहुत मेहनत करते हो। ठीक, तो आपने देखा दोनों में डिफरेंस 190 का, रेशो आ गया 10 और 9, 19 से भाग दिया, 1 बराबर 10।
100 का प्रॉफिट, 90 का लॉस। इसमें 90 जोड़ने पर भी 617 आएगा, इसमें से 100 घटाने पर भी आपका 617 ही आएगा। चलो, पेन कोई नहीं उठाएगा, पेन नीचे, मम्मी की कसम है पेन किसी ने चलाया तो। हाँ, ऑनलाइन वालों को भी कसम है। अरे तुम लोग आगे वालों कुछ तो इज्जत का ध्यान रखो, बेचारे 4 बार चिल्ला चुके हैं, तुमसे एक बार भी नहीं बोले जा रहा है। 4600, अच्छा चलो देखें, 4000 रुपए की चीज है, बेचने पे 400 रुपए का लाभ हुआ, तो 4000 में बेचा, 400 का लाभ हुआ, मतलब वो चीज 4400 की हो गई, है ना। और 1000 का लाभ ले लेंगे तो 5400 ऑप्शन में नहीं है क्या? इसीलिए किसी ने 5400 आंसर नहीं दिया, मैं सोच रहा था बोला ही नहीं किसी ने ये। ठीक है, 4000 में अगर आपने किसी चीज को बेचा है और 400 का प्रॉफिट लिया है, मतलब वो वस्तु कितने की है? 3600 की। ये उसका कॉस्ट प्राइस है। और अब इस पे लेना है 1000 का प्रॉफिट, तो 1000 जोड़ते ही आपका आंसर क्या आएगा? 4600। ये आंसर आना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, 2017। मुझे शिफ्ट याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये वाला। समझ गए? 4000 में 400 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 3600। 1000 का प्रॉफिट लेना है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4600। कोई दिक्कत? ईमानदारी से बताना कितने लोगों का आंसर नहीं आया था। कसम खिला चुका हूं मैं पहले ही, ईमानदारी से बताओ, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। नहीं बताओगे? मम्मी की कसम खिला दी फिर भी नहीं बताओगे? ठीक है, बाकी सबका आया था। इसका बताओ, पेन मत उठाना इस बार भी, पढ़ तो लो। पैंसठ सौ में बेचा, हाँ डी आ रहा है। 6500 में बेचा, 500 का नुकसान हुआ। 6500 में बेचा, 500 का नुकसान हुआ, मतलब वो वस्तु 7000 की रही होगी। कितने में बेचें कि 1500 का लाभ हो? भगवान करे ऐसे प्रश्न ना आए। ये लो, अरे आएंगे तो सब करके आ जाओगे ना, कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसे प्रश्न नहीं आना चाहिए। अब पेन चला सकते हो। रुक जाओ, तुम रुक जाओ जरा, अभी 5-10 क्वेश्चन और हो जाने दो। चलो, इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर मैं आपको और 2-4 मिनट दूंगा तो शायद आप सभी का आंसर आ जाएगा। यहां पे आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं वो सब लोग अच्छे से सीख लेना। इसमें देखो, आपको बोला है किसी वस्तु को 10,800 में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ। किसी भी वस्तु की जो भी आपको वैल्यू दी जाए उसको आप रहने दो। यह ध्यान रखो कि पहली कंडीशन नीचे आएगी और सेकंड कंडीशन ऊपर आएगी, और इतना आपने करा तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्या मतलब हुआ पहला दूसरे का? सुनना, वैल्यू कितनी दी हुई है तो आपने लिखा 10,800, है ना। 10,800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, ये पहली कंडीशन है ना। 10% की हानि, हर चीज होती है 100, 10% का नुकसान हुआ मतलब 90, है ना। कितने में बेचें कि 40% का प्रॉफिट हो, ये दूसरी कंडीशन है। 40% का प्रॉफिट हो मतलब बोलो क्या लिख दें? 140। इसको हल करना है हमें। 0 से 0 गया, अच्छा मैंने परसेंटेज नहीं लगाया क्योंकि वो कैंसिल होना है। 9 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 1200 बार कैंसिल होगा, है ना। 2 जीरो लग गए, 12 का 4 गुना 48, 4 और 16, 16,800 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से बता रहा हूं, जो भी पहले हो, मैंने ये नहीं बोला कि लॉस होगा तो नीचे, प्रॉफिट होगा तो ऊपर, ऐसा बोला क्या? जो हो,
हो सकता है पहले प्रॉफिट बाद में लॉस हो, पहले लॉस बाद में प्रॉफिट हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले लॉस हो रहा है, 100 में से 10 गया 90, बाद में हमें प्रॉफिट चाहिए, 100 में 40 जोड़ दिया 140, हल करेंगे सीधा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब ये हमने करा क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं, कुछ नहीं है, आपको बेसिक बताता हूं। हमने 2 स्टेप्स को एक स्टेप बना के उसको ट्रिक का नाम दे दिया। क्या किया मैंने, सुनना। जब मैंने किसी वस्तु को 10,800 में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ, मतलब 10,800 में बेचने पे 10% का नुकसान हुआ, तो मतलब ये 90% है ना। तो 10,800 अगर 90% है तो 100% क्या? इससे हमें मिलेगा कि वो वस्तु वास्तव में कितने रुपए की थी, 12,000 की। अब इसे कितने में बेचें कि 40% का लाभ हो, तो या तो 40% निकाल कर जोड़ो या 140% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 16,800। तो ध्यान देना, आपने 90 का भाग दिया, 100 का गुणा किया, 140 का गुणा किया, 100 से भाग दिया, 100 से 100 कट गया, मतलब 90 को नीचे रखना है, 140 को ऊपर रखना है। तो 90 को नीचे रखा, 140 को ऊपर रखा, परसेंट से परसेंट कट गया, तो अपन ने इसको ट्रिक का नाम दे दिया। आया समझ में? तो 2 बार ना करना पड़े, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर इस मेथड से आएगा। इसका आंसर बताइए जल्दी। दोनों सेम हो तो भी ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो, पहले 15% की हानि हुई तो 85 आएगा नीचे, और 25% का लाभ है तो 125 आएगा ऊपर। इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे तो 31,250 ही आ रहा है क्या? चलो कर लोगे? इसको बताओ, पेन मत उठाना कोई भी। अब ये 2-4 सवाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम बच्चे वाले सवाल हैं ये। हाँ देखो, मैं समझाता हूं आपको। किसी वस्तु को पहले हम 8% लाभ पर बेच रहे थे, उसी वस्तु को अब हमने 12% लाभ पर बेचा। पहले 8% लाभ पर बेच रहे थे, अब 12% लाभ पर बेचा, मतलब क्या आपका लाभ 4% बढ़ गया? और इस 4% बढ़ने से कितने रुपए ज्यादा मिले? 1,000। तो बस 1,000 रुपए अगर 4% तो 100% क्या? आंसर आपका कितना आएगा? 25,000। समझ गए? तो इसके 3 नियम होते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। हालांकि आपको नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर कभी प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है तो हमेशा घटाते हैं, अगर प्रश्न में कभी लॉस और लॉस होता है तब भी घटाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में प्रॉफिट और लॉस दोनों आ जाए तो वो जुड़ता है। ये ध्यान रखना। आप इसमें क्या कर सकते थे, आपने देखा कि पहले भी प्रॉफिट है बाद में भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? माइनस। तो आपने देखा 4% का अंतर है, 4 का भाग देना है, 100 का गुणा करना है। ठीक है, और एक देखते हैं। इसका आंसर बताइए बिना पेन उठाए, पेन नहीं चलाना। हाँ वेरी गुड। ठीक है ना? एक लॉस है और दूसरा प्रॉफिट है। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि लॉस और प्रॉफिट अगर आ जाए तो जुड़ते हैं। तो एक 12% हानि है, एक 5% लाभ है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 17। जुड़ेंगे दोनों, तो 1,190 रुपए का अंतर आया 17 के कारण, तो 100% क्या?
ये कैंसिल होगा 70 बार, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7,000 रुपए। समझ आया? कारण बड़ा आसान है, मैं आपको कारण भी बताता हूं कि प्लस और माइनस क्यों होगा। माना हर चीज होती है 100, पहले 12% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 12 गया 88। अब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 105। तो जो चीज पहले 88 पर थी वो अब 105 पे आ चुकी है, तो 88 से 105 मतलब कितने का अंतर आएगा 17 का। इसलिए हम प्लस और माइनस होने पे क्या करते हैं, घटा देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। ये भी सेम है क्या? इसका आंसर भी बता दो बिना पेन चलाए। 12,000। दोनों क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो माइनस होगा, 18 और 9 का अंतर 9, 9 का भाग दिया 12 बार जाएगा, 12 9 में 108, तो 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। फिर और आ गया क्या? चलो छोड़ो इसको, तो 4,000 आंसर आएगा। ये करो, बोलो। क्या सी आ रहा है? चलो, आप तो मुझे यह बता दो कि प्रॉफिट या लॉस दोनों होने पर क्या होता है? प्लस होता है। प्रॉफिट लॉस पे प्लस होता है। तो आप ये बताइए कि क्या इसको 1/6 लिख सकते हैं और क्या इसको 1/8 लिख सकते हैं? तो इनका एलसीएम फिर 24 आ जाएगा। 6 से कैंसिल होगा 4 बार, 8 से कैंसिल होगा 3 बार, तो ये आ गया आपका 7/24। अब ये प्रतिशत में ना आके भिन्न में आ गया, आपको तो इसके बराबर रख देना है 1533। इसको हल करेंगे तो 1533 में 24 का गुणा होगा, 7 का भाग जाएगा। करो जल्दी। 7 से कैंसिल होगा 2 बार, 1 बार और 9 बार, तो ये आ गया 219। 219 में आप 24 का गुणा करोगे तो 9 और 4 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा। मतलब ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, है ना। बचा 5 526 और 5 256। 24 का दुगना 4800, 24 का दुगना 480। डी आएगा क्या? डी आ रहा है। 5256, ये एकदम सही आंसर है। समझ में आया? हमने वही काम किया कि लॉस और प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लेकिन इन्हें भिन्न में बदलना ज्यादा समझदारी होगी। 1/6 1/8 बन रहा है आपका 7/24। परसेंट में आता तब भी बराबर में 1533 रखते हैं। इस बार भिन्न में आया है, भिन्न में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 24 ऊपर 7 नीचे, 219 बार कैंसिल हुआ, 24 का मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 5236। आया? ये करके बताओ। क्या बात है, आज के क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए। हाँ, कौन है ये? कहां जाओगे छुप के? हाँ जी, लॉस और प्रॉफिट दोनों है, तो 1 बार 1/9, 1/9 यही किया क्या आपने? तो ये कितना आ गया
2/9 बराबर में कितना आ गया 4600। 2 से ये कैंसिल हो गया होगा 2300 बार, 9 का गुणा कर दिया 27 का 7 और 2 20,700। सी आपका आंसर है। दोनों सेम हो गए, अरे सॉरी 20,770 है, ओके बी आंसर आएगा, ठीक है। कैसे? नहीं उससे कैसे होगा, वो तो उससे आंसर परसेंट में आएगा ना, इसमें रुपए में पूछा है इसलिए इससे नहीं होगा। चलो आया समझ में। इसी के साथ एक खुशखबरी क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। मुझे लगा कि आज हमने आज 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जबकि रोज हम 10-11 क्वेश्चंस करते थे, तो आज सारे आसान प्रश्न आ गए, तो हम आज फिर यहीं रुकेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ने मन लग रहा था आज सबका, है ना। चलो आज सैटरडे स्पेशल ऑफर फिर आपको, ठीक है। तो यहीं पे फिर फिनिश करते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। मन से कुछ क्वेश्चन आपको दे नहीं पाएंगे अभी, तो हाँ बैठ जाओ। हाँ दोपहर में कौन समोसा खाता है, नहीं खाना चाहिए। कल संडे जो है ऑफ रहेगा, एक्चुअली कल मतलब अगले संडे पक्का रहेगा। कल कुछ बैचेज हैं जो खत्म हो रहे हैं, तो कल मैं संडे क्लासेस लूंगा, पर कल पूरी ऑनलाइन क्लासेस है मेरी। तो कल जो संडे सुबह 9 बजे क्लास होती थी वो रात को 9 बजे होगी, लेकिन ऑनलाइन होगी, है ना। और कल आप शाम को रात को 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हो? चलो 4000 लोगों में से यहां पे भी कुछ लोग हैं, मतलब, है ना। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस होना है रात को 9 बजे, और कल संडे रहेगा, तो कल भी क्या हो रहा है, चैप्टर रहेगा, कल एवरेज रहेगा रात को 9 बजे, है ना। तो कल आप आराम करिए, अगले संडे फिर पक्का, क्योंकि कल मेरे बहुत सारे बैचेस खत्म हो रहे हैं, उसके बाद फिर मैं फ्री हो रहा हूं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब मैं 12 घंटे पढ़ाता था तो अब 10 घंटे पढ़ाऊंगा, इतना फ्री हो रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल नहीं परसों मुलाकात होती है, रात को 9 बजे ऑनलाइन मिलेंगे, बाकी परसों ऑफलाइन मिलते हैं मंडे को। हाँ परसेंटेज की कौन सी शीट? हाँ अच्छा वो कंप्लीट शीट, ठीक है, मंडे मिल जाएगी आपको, मंडे आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। ओके परसेंटेज की शीट मिल जाएगी, बिल्कुल आपको आज या मंडे तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बोलिए भारत माता की, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी संडे।